रेस्टोरेंट की जर्नी भी बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एडवेंचर वाली है गाइज। मतलब शुरू में जब हम अपने फ्रेंड्स की फैमिली के साथ इसको रेस्टोरेंट में लेके जाते थे, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करता था गाइज ये। इसको बिठाना मतलब फैमिलीज़ के साथ डिनर करना, रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना, इट वाज लाइक का मेरे लिए तो ये बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता था उस टाइम पे। तो किस तरह से हम लोग कॉर्नर की सीट्स को ढूंढते थे, मैं और मेरे हस्बैंड की इसको एक कॉर्नर में बिठाएंगे, पकड़ के रखेंगे ताकि ये यहाँ से कहीं भागे ना। कैसे हम लोग वो टाइम स्पेंड करते थे। खाना खाने की तरफ तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता था, मेरा पूरा ध्यान यही होता था कि कहीं ये कुछ धमाल ना कर दे, पूरा फोकस उस पे ऊपर ही होता था। तो इस तरह से ना 2-3 बार तो अच्छे से हम लोग एम्बेरस हुए, मतलब बैठना ही नहीं है, बैठना ही नहीं है, और ऊपर से चिल्लाना है, भागना है। रेस्टोरेंट में कौन टॉलरेट करेगा ये सब कुछ। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया, हम लोगों ने, कि अब हम ऐसा करेंगे ना कि एवरी सैटरडे लगभग हम मंथली 2-3 बार तो हम लोग रेस्टोरेंट में जाएंगे ही जाएंगे इसको लेके, ताकि हम लोग इसको रेस्टोरेंट के एटिकेट सिखा सकें और ये ट्रेंड हो सके रेस्टोरेंट में बैठने के लिए। बिकॉज ऐसा तो होगा ही, हमको अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ तो जाना ही पड़ेगा गेट टुगेदर। इससे इसको थोड़ा ट्रेनिंग भी होगा, किसी फंक्शन में जाना है, मैरिज में जाना है, तो थोड़ा ट्रेनिंग भी होगा कि लोगों के बीच में कैसे बैठना है। और हमको ये लगता था कि हम ही तो होंगे, बाकी तो लोग अनजान होंगे, तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे इसको ट्रेनिंग हो जाएगी। तो वो ट्रिक भी काम आ गई गाइस। हम लोगों ने इसको रेगुलरली जाना हमने स्टार्ट किया, अभी तो हमने कम कर दिया, लेकिन जिस टाइम पे इशू था ना, उसको 5-6 साल में हम लोग उसको रेगुलरली लेके जाते थे, और तभी से वो फेमस हुआ। रेस्टोरेंट में जाके बदमाशी करना है, वेटर्स कभी कभी तो वो भी इरिटेट होते थे, तब से वो लोग अर्नब को जानते हैं। तो अभी उस टाइम पे अर्नब बिल्कुल भी कम्युनिकेशन नहीं करता था, अभी थोड़ा कम्युनिकेशन करता है, तो वो लोग डायरेक्टली इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। आज भी अगर अर्नब रेस्टोरेंट में कभी बर्बर स्टीमिंग उसको हो रही है, अगर वो कुछ नॉइस कर रहा है, तो वो सीधा आके हमें नहीं बोलते हैं, वो सीधा इसको डील करते हैं आके कि बाबू चुप बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना ला रहा हूँ, तुम नहीं बैठोगे तो मैं नहीं, तुम चुप नहीं बैठोगे तो मैं खाना नहीं लाऊंगा। अपने हिसाब से वो लोग उसको हैंडल करते हैं। तो अर्नब ना एकदम से उनकी बात मान लेता, ठीक है चुप बैठूंगा चुप बैठूंगा चुप बैठूंगा। तो इस तरह से ना वो खुद डील करते हैं। तो और हम लोग भी बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते हैं बीच में कि अच्छा है ये अंकल ही डांटेंगे तो अर्नब ज़्यादा अंडरस्टैंड करेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके गाइज अर्नब रेस्टोरेंट में बैठना सीख गया। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जब 1-2 बार एम्बेरस होने के बाद हम इन चीज़ों से बच्चे को दूर कर देते हैं और फिर से डेयरिंग नहीं करते हैं ना इस सिचुएशन में दोबारा से जाने के लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन वही सिचुएशन में अगर बच्चे को आप बार बार लेके जा रहे हो, मैरिज में लेके जा रहे हो, रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हो, अभी कुछ टाइम के बाद बच्चे के अंदर जो एक्साइटमेंट होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है, वो नॉर्मल बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाती है। आज की डेट में आप देखो ना, पूरा दिन भी अभी हम लोग जो पीछे जैसे हम लोगों को कुछ काम था तो पूरा दिन हम लोगों को बाहर रहना पड़ रहा था, इतने हम लोग बिजी थे, तो वो पूरा दिन हमारे साथ रहा, खाना भी नहीं मिल रहा था उधर, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। वो पेशेंस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं से ये तरीके आपको ढूंढने हैं कि जिस सिचुएशन में बच्चा प्रॉब्लम कर रहा है, उसी सिचुएशन का एक्सपोजर, उसी सिचुएशन का एक्सपीरियंस उसको बार बार देना है। इसी तरह से हम लोग उसको मॉल में ले जाके उसको मतलब खुद हम लोग बैठ जाते थे और उसको खुला छोड़ देते थे। ये तो उसको पसंद ही था, छोटा था जब हाइपर एक्टिव था कि छोड़ दो मुझे, मैं तो कहीं भी कुछ भी। तो जैसे मॉल में जो डाइनिंग एरिया होता है वहाँ पे उसको हम लोग थोड़ा छोड़ देते थे, पीछे पीछे थोड़ा घूमते भी थे, कभी छोड़ देंगे उसको, तो देखते थे हम लोग कि कैसे वो लोगों से डील कर रहा है। समटाइम्स हम लोग खुला छोड़ देते, अगर वो किसी के टेबल से उठा के खाने की कोशिश करता, सामने वाला डांट देता, समटाइम उसको सेल्फ एक्सपीरियंस भी होते थे। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो वहाँ पे हम लोग यही सोचते थे कि यहाँ कौन देख रहा है यार, हम दोनों ही थे, किसको पता है ये किसका बेटा है, करने तो जो करेगा। मतलब मेरे हस्बैंड मतलब इन चीज़ों के लिए ना उनको कोई एम्बेरसमेंट नहीं होती थी, वो बोलते थे करने दो यार, कौन देख रहा है इधर, एटलीस्ट समझेगा तो सही, दूसरे डांटेंगे तो ज़्यादा इसको पता चलेगा, ऐसे सोचेगा कि सिर्फ हम ही डांटते हैं इसको। तो इस तरह से करते ना मतलब डेयरिंग करते ना अर्नब एटलीस्ट आज की डेट में उसका अगर लैंग्वेज कंप्लीट नहीं है, नीड बेस्ड लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडिंग में उसकी कमी है, कोग्निटिव लेवल भी अगर उसका पुअर है ना, लेकिन फिर भी इस बात में अभी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो किसी मैरिज में चला जाए, फंक्शन में चला जाए, या किसी रेस्टोरेंट में, पब्लिक फंक्शन में, फ्रेंड्स के फंक्शन में चला जाए, तो अभी कम से कम वहाँ पर कोई इशू नहीं आता है। तो वो पूरा उसको पहले से थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। अगर वो चीज़ माइंड में क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, एटलीस्ट ये ट्रेनिंग उसको हो गई है। तो ये भी मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स के लिए, तो यही बहुत बड़ा चैलेंज होता है पब्लिक फंक्शन में
फैमिली फंक्शन में लेके जाना भी ऑटिस्टिक बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसका सलूशन यही है, उस सिचुएशन में बार बार बच्चे को लेके जाना है, बार बार बच्चे को लेके जाना है। और इसके लिए आप मॉल जैसी जगहों को यूज़ करो, पार्क जैसी जगहों को यूज़ करो, रेस्टोरेंट जैसी जगहों को यूज़ करो, जहाँ पे आपको और कौन जानता है, कोई नहीं जानता है ना, कुछ होगा भी तो क्या प्रॉब्लम है। तो यही सोच के हम लोग जाते थे। तो अभी इन चीज़ों के लिए तो अर्नब ट्रेंड हो गया है। तो इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। जो पेरेंट्स इस बार से अभी परेशान होंगे ना कि कैसे इस लेवल पे आएगा बच्चा। अभी आपको शांत दिखता है ना, वो किसी भी फंक्शन में जाते हैं लेके उसको, तो बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ होता है, अपना एंजॉय करता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ी जर्नी है गाइस। हमारे साथ भी ऐसी मतलब ह्यूमिलेशन, ऐसी एम्बेरसमेंट हमने सही है ना, उसके बाद ये स्टेज आई है गाइस। तो दिस इज़ समथिंग, वो जो एम्बेरसमेंट वाला फेज़ है ना, वो आपको उसमें घुसना ही पड़ेगा और उसको पार करना ही पड़ेगा आपको। उसमें बगैर एंटर किए आप बच्चे को ट्रेंड नहीं कर पाओगे। मतलब कई लोग सोचते हैं कि कैसे ट्रेंड करें, कैसे मतलब डायरेक्टली बच्चा ट्रेंड हो जाए। ऐसा नहीं होगा गाइस। वो फेज़ जो है ना, वो हमको सहन करना पड़ेगा और धीरे धीरे ना उसकी आदत पड़ जाती है। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो मॉल में कुछ गड़बड़ करता, रेस्टोरेंट में कुछ गड़बड़ करता, कुछ हो भी जाता ना, तो फिर अपना भी थोड़ा माइंड सेट ना नॉर्मल जैसा हो गया कि यार करता ही तो है, हो गया तो क्या करेंगे, अब हो गया। तो धीरे धीरे ना हम भी ट्रेंड हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। ऐसे आप कभी कभी लेके जाओगे, बच्चा कुछ ऐसा कर रहा है, एम्बेरस वाला बिहेवियर कर रहा है, एकदम से झटका लगता है और उसके 2 दिन तक तो हम मतलब अपनी सेंसेस में ही नहीं आते हैं कि ये क्या हो गया। तो धीरे धीरे हमारे लिए भी वो बात नॉर्मल हो जाती है। आज की डेट में भी अगर अर्नब कहीं बर्बर स्ट्रीमिंग करे या कुछ करे ना, तो अब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो एक तरफ से पेरेंट्स को भी ट्रेंड होना है खुद के लिए, खुद को भी ट्रेंड करना है और बच्चे को भी ट्रेंड करना है।